बोलिए। बात नहीं करना चाहिए। सुनिए ना, हम बोल रहे हैं, चुप ना, हम बोल रहे हैं, चुप ना, हम बोल रहे हैं, जब हमें बोले चले बोल रहे हैं, चलिए अभी चलेंगे। दोस्तों, आज पूरा विश्व आरती, छोटू, मनु के गठजोड़ प्रेम कहानी को जान चुकी है और कहीं ना कहीं आज के युवा पीढ़ी उनसे प्रेरित भी हो रहे हैं तो सीख भी ले रहे हैं। आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, मैं उनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं और मैं उनके किसी भी कहानी को नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि यह पहले ही आप सबों ने जान चुका है। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि आरती छोटू के प्रेम कहानी के बीच में एक मनु, जो उसका बड़ा भाई, शादी कर लिया आरती से, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं। और इस बीच क्या हुआ कि तमाम मीडिया कर्मी को जब यह बातों का पता चला, आरती का जो भैंसुर अर्थात जेठ है मनु, उनके साथ उनकी शादी हुई है और वे लोग अचानक शादी कर लिए हैं, तो तमाम मीडिया कर्मी कौतूहल का विषय बन गया उनके बीच और वे सभी वहां पहुंच गए और सभी मीडिया कर्मी अपने अपने अंदाज से बाइट चलाने लगे। इसी बीच होता क्या है कि एक मैम अर्थात मीडिया कर्मी के बीच से कहें या समाज सेवी के हैसियत से कहें तो एक मैम वहां पहुंचती हैं, समाज सेवी ही है वो मैम पहुंचती है और इस क्रम में आरती और जो मनु और उनके जो ससुर जी होते हैं, इन सबों के माध्यम से काफी घिंचा पिची बातें होती है, काफी टस्ल होता है। इन सबों के बीच क्या क्या बातें हैं ये तो आप देखेंगे वीडियो में। तो बस कुछ सवाल करने के लिए मीडिया कर्मी पहुंचे थे और मीडिया जो तमाम खबरों को दिखाती है, जो आरती छोटू के प्रेम कहानी को विश्व भर में फैला दिया, इन मीडिया कर्मी का तो उद्देश्य भी था कि पहुंचना चाहिए। इन लोगों के द्वारा जब पहुंच करके बातचीत करने की कोशिश की गई तो आरती के ससुर जी, उनके जो पति बने हैं अभी मनु जी, उनके तरफ से जिस प्रकार की हरकत की गई पत्रकारों के साथ, यह कतई सही नहीं रहा क्योंकि एक महिला पत्रकार, सभी महिला पत्रकार भी वहां मौजूद थी। किसी भी प्रकार की अपमानित जनक बातों को नहीं कहा गया, लेकिन महिला पत्रकारों को अपमानित भी किया गया और साथ ही साथ दुर्व्यवहार किया गया। जैसा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि तमाम पत्रकारों के साथ हाथापाई भी हुई। ये आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मैं बताता हूँ। देखो पागल नहीं क्या तुम पागल हो। आपसे छोटा है बेवकूफ बोले तुमने हमको बुलाया था। बात सुनिए, परेशान तो नहीं है। तुमने हमको फोन करके बुलाया था, नहीं बुलाया था। पागल है, दूसरे को बेवकूफ बनाने आता है, ये तुम बेवकूफ बना है। अभी वो कॉल रिकॉर्डिंग, सच में वो कॉल रिकॉर्डिंग हम प्रेस कर देंगे। वो बेवकूफ बनाए हमको। ऐसे बोले तभी हम माफी, ऐसे कैसे बोल दिए? माफी ऐसे कैसे? अभी हम डीएसपी साहब को कॉल करते हैं, बता देते हैं। अभी हम को फोन करके एक मिनट, नहीं अभी हम बंदर को डीएसपी को हमको टच किया है गलत तरीके से। आप लोग परेशान, तुम ये बताओ कि हमने तुमको कब फोन किया? हम बोल रहे हैं कि आप कभी फोन किया हमको। तुम फोन की नहीं की हमको? जब भी हम किया तुम की ना? शशिकांत को बोले कि निर्दोष है, कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी है। बात सुनिए ना, हाँ या ना? हम नहीं कॉल रिकॉर्डिंग प्रेस करेंगे, हाँ या ना? आपका जो एक मिनट शांत बोलने दीजिए। आप देश के विषय में सब कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल। बात सुनिए ना, जाइए आप अभी में गए, आप खुद जा रहे हैं। बात नहीं करना है। फोन करिए, धक्का दिया है।
घर निकलो। करो। अरे करो ना धक्का, क्या कोई दिक्कत नहीं है, करो करो फोन एसपी को, करो। आपके हिसाब से सवाल होगा सर। कीजिए ना भाई, और फोन वही कीजिए, आपकी तरह जो फोन कीजिए, हम पता कीजिए, कीजिए ना फोन भाई। चाचा जी बोल रहे हैं। मैम एक मिनट, मैडम इधर देखिएगा। मैडम सुनिए ना, एक मिनट मैडम से पूछने दीजिए। हम इतना नाजुक आदमी, हम कहीं निकलते नहीं है, किसी दरवाजे तक नहीं जाते हैं। इसका तो घर बड़ा हुआ, नहीं दिनों पीट चुका था इससे पहले। हाँ सुनिए ना मैम, भैया कुछ कह रहे हैं। गेट लगा दिए हैं और बोल रहे हैं कि हम ही लोग को पत्रकार लोग मारने आए थे, इस पे क्या कहिएगा? वो बोलेगा क्या, वो तो ऑन कैमरा सबका यही है। गेट तो बंद है। हम लोगों का यही हथियार है, देखे हैं क्या? यही हथियार है, इधर भी देखिए इसको भी। प्रश्न किए हैं, प्रश्न तो करना गेट तो बंद कर दिया गया है कि हम लोग को ही मारा गया। कैसे जाइएगा बाहर, कैसे निकलिएगा? हम लोगों को हम लोग खाना पीना यही बनेगा क्या? हम लोग आम आदमी है। मैम भैया है, मैम की तरफ से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं लेना पत्रकार बंधु को। प्रशासन को बुलाए कि हम लोगों को निकालिए भाई यहाँ से, और हम लोग कुछ नहीं किए हैं। और ऊपर से जब इनको इतना ही दिक्कत है, बीपी का, शुगर का। आइए मैम एक बार चल के देखिए वहाँ। मैम एक बार गेट पे चल के देखिए, अभी चलिए मैम। जरा आइए, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगातार आप लोग बने रहिए, लाइव टेलीकास्ट देखते रहिए संस्कृति बिहार के माध्यम से। अभी गेट लॉक किया गया है, जो कि कहा गया है कि हम ही लोग के मारने के। देख रही आरती माफी मांगते, उसको पता है कि मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है, जिससे कि हम उसकी सच्चाई हम बता देंगे, लेकिन हम नहीं बताएंगे। चलिए इधर जो है कि गेट लॉक। मैम एक मिनट, मेरा छोटा सा एक सवाल है कि आरती आपको बोली कि मेरा भाई निर्दोष, उनको छुड़वा दीजिए। जब आप इनके अभी ससुर जो है फादर इन लॉ जो है, और उनके पास आप आए थे तो उनको बोले गुहार लगाए कि उनको छुड़वा दिए, निर्दोषी है, तो ये क्या बोले कि नहीं छुड़वा सकते हैं? तो फिर सुनिए ना, केस कमजोर हो जाए, निर्दोष आदमी तो फांसी पर लटका जाता है। हमको तो लगता है कि उमेश यादव जी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, और ये सबका, आरती का भी होना चाहिए जहाँ तक। बिल्कुल नार्को टेस्ट होना चाहिए। चलिए मैम जो बोले हैं ये शब्द आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में भी जरूर बताइए। आप लोगों का कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। बिल्कुल। आज ये लोग कहते हैं कि आखिर मीडिया वाले गलत सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? जब आपके पक्ष में पूछेंगे तो आपके विरोध में भी पूछेंगे, आपके खिलाफ में वो भी हमारा पूछेंगे। अधिकार है, वो हम पूछेंगे। आपको अच्छा लगे बुरा लगे उसके मतलब नहीं है। देखिए सर, एक मिनट, ताला देखिए अभी खोल रहे हैं, हम लोग तो यहाँ बंद कर दिया गया था। अभी ताला नहीं खोलेगा बाबू अभी। मैम ये कहाँ मैम सरकार उससे पूछ के सवाल करेगा, ये कहाँ तक सही है? सर एक मिनट, नार्को टेस्ट होना चाहिए सबका, या नहीं होना चाहिए? उन लोगों का एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, एक मिनट। उस टाइम निकल जाना चाहिए। अभी भैया एक मिनट, मैम हम लोग को कैद किया देखिए यहाँ पूरा भीड़ भड़का है, यहाँ पे सबको बंद किया गया है। बहुत बदतमीजी हम लोग ग्रामीण है यहाँ पे। मैम एक मिनट, मीडिया को जो जिस तरीके से बंधक बनाया गया। जी हम बंधक हैं, हम बंधक बना लिए थे, बंधक बने हुए हैं। देशवा न्यूज अपने जान माल की। मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट रुकिए। मैडम एक मिनट सुनिए, आरती का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आरती बोलिए, बाद में नहीं, अभी आरती उनके ससुर दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्यों भाई? अरे कीजिए, हमको भी अरेस्ट कीजिए, काट सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस सब प्रकरण में 5 या 6 आदमी जेल में है। ठीक है, अब देखिए धक्का मुक्की मेरे साथ की जा रही है, देख लीजिए। किसी के साथ देख लीजिए, किसी के साथ देखिए गेट अभी खोला जा, गेट अभी खोला गया है। स्टार्ट से हो रहा है ये चीज, पहला दिन से ही। तो आपने देखा कि किस प्रकार तमाम मीडिया कर्मी को घेर लिया गया, हाथापाई की गई, मैम को तो धक्का भी मार दिया गया, और यहां तक कि अभद्रता पूर्वक गाली का भी प्रयोग किया गया। इन तमाम चीजों के बाद आरती, मनु और उनके जो ससुर जी, इन तीनों ने मिलकर वहां गेट को बंद कर दिए और तमाम मीडिया कर्मी को उसके अंदर में ऐसा माहौल बना दिया जैसे कि आज ये लोग बच के ही नहीं कहीं जाएंगे। ये आप वीडियो में देख ही पाए होंगे। और इस तरह की स्थिति में हो गया कि अब क्या होगा, अब बचेगा कि नहीं बचेगा, तो किसी प्रकार से उन सबों की जान बच सकी, ऐसा मैं कह सकता हूं। और दोस्तों अब क्या बात निकलकर सामने आई है, और यह बहुत बड़ी अपडेट है कि अब आरती मनु का क्या होगा, जिसने
अपने माता पिता भाई तमाम अपने सगा संबंधियों को जेल में डालकर रखा है। अब उन पर ही FIR हो चुका है दोस्तों। यह बात मैं नहीं, आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देखें कि जिस पत्रकारों के साथ उन लोगों ने हाथापाई किया था, अभद्रता किया था, जिस पत्रकारों के बल पर वे दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए और कई युवाओं के आइकन भी बन गए, बड़े बड़े कहानी लिखे जाने लगे इन लोगों पर। इन लोगों ने पत्रकारों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया और उसका परिणाम स्वरूप जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उन्होंने FIR कर दिया है। पहले आप इनके जो FIR हुए हैं किस पर हुआ है, अब उन पर क्या हो एक्शन ली जाएगी और अब उन सबों का क्या होगा, आप एक बार देखें इस वीडियो में। आरती के ससुर पे या आरती के पति पे? नहीं, हमने मन्नू पे FIR किया है और साथ में उमेश यादव जी पे भी किया है। उमेश यादव जी पे भी किया है। वो अब गुंडा बन चुके हैं। काश ये गुंडई छोटू के वक्त दिखाया होता तो शायद आज छोटू बच जाता। वो गुंडा क्या बनाना था, उसको टच करना था, उसने कर दिया। थप्पड़ मार देते तो शायद इतनी चोट नहीं लगती। आपने मेरे मान प्रतिष्ठा के साथ गलत किया बस। दोस्तों आप यह भी देख चुके कि FIR किन किन लोगों पर हुआ है, क्यों हुआ है, इस कारण का भी इस वीडियो में आप जान चुके हैं। अब बड़ी बात हो गई, दो तरह की बातें। एक आरती छोटू, जो ये प्रेम कहानी था ही बोल सकते हैं, क्योंकि छोटू तो अब रहा नहीं, जिसके नाम पर ये सारा चीज हुआ। उस बीच में अब मनु का आगमन हो गया है इस कहानी में, और इस कहानी में अब मनु आरती की बातें हो रही हैं। वहीं पर आरती के सगा संबंधी तमाम जेल में मौजूद हैं। एक तरफ कोई पीड़ा नहीं आरती को उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया है कि छोटू के साथ गलत हुआ तो इन सबों के साथ अब हो जाने दे। वहीं इस वीडियो में आपने सुना कि आरती के भाई को निर्दोष साबित करने के लिए मैम को बुलाया गया था। अब बात काफी संदेहास्पद है कि जिसको जेल में आरती ने खुद ही डलवाया है, उसी को छुड़ाने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए पैरवी भी कर रही हैं। बड़ा नहीं लग रहा है, असमंजस की स्थिति है। दूसरी ओर उसकी दादी मां जो उसी गांव के बगल में रह रही हैं, हाल उनका बेहाल है। तमाम लोगों का तो अलग बात है, कौन गुनाह किया, कौन गुनाह नहीं किया, किनको सजा होना चाहिए, किनको नहीं होना चाहिए, कौन निर्दोष है, कौन नहीं है, ये तो पूरी दुनिया आप सभी देख ही रहे, जान ही रहे। लेकिन उनकी दादी ने क्या किया, उनकी दादी के साथ जो हो रहा है कष्ट, पीड़ादायक इस उम्र में, वह चिंता का विषय है दोस्तों। और अब तो खेल और निराला है कि अब पत्रकारों के साथ, जिस पत्रकारों के बल पर उन लोगों ने तमाम दुनिया वालों को अलग ही अंदाज में पेश कर दिया, सारे प्रेम को। इस तरह कोई करता है क्या? इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ वो गलत तो हुआ ही, उसका संदेश बहुत बुरा गया है तमाम युवा पीढ़ियों पर। और अब तो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और उसे तालाबंदी कर देने के आरोप में केस हो गया है, FIR हो गई है। अब देखना यह होगा कि आगे आरती मनु के साथ क्या होता है और जिन पर FIR हुई है उन पर क्या एक्शन पुलिस उठाती है। साथ ही साथ यह भी देखना है कि इस वीडियो में एक आपने आवाज सुन लिया कि आरती का भाई निर्दोष है। अगर वह निर्दोष है, यह स्वयं आरती कह रही है, तो इसका मतलब है निर्दोष होते हुए भी वह जेल में आज बंद है। और उस भाई के लिए, उस भाई के साथ जो निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद है, तो आखिर उसको क्यों फंसाया गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसका परिणाम क्या होगा, यह देखने का विषय है। दोस्तों वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिए और फिर यह देखना है कि अब क्या रोज उनके पिता द्वारा, रोज उनके मां आरती के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि मीडिया कर्मी से नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे, और सोशल साइट्स पर फटाफट एकदम अपलोड। अभी क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, फल्ला के साथ क्या किए, चिल्ला के साथ क्या किए, 1000 ड्रामाबाजी। भाई सोशल मीडिया पर जब इतना फेमस होना था, यही करना था, तो प्रेम को बदनाम करके क्यों रख दिया? मेरा तो यही कहना है, पूछना है तमाम दर्शकों से। आप जरूर कमेंट कर बताइए, यदि प्रेम करके इस प्रकार बदनाम होने की बात करे और सोशल मीडिया पर फेमस होने की बात करे, तो फिर वो प्रेम कैसा, जिसके नाम पर जान चली जाए और फिर उसी के नाम पर एकदम घमासान मचा दे पूरे संसार में। क्या संदेश जाएगा, क्या संदेश तमाम युवाओं के बीच जाएगा,
यह चिंतन का विषय है और इस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही जायज होनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपके द्वारा दी गई कमेंट हम तमाम युवा पीढ़ी, तमाम लोगों के लिए एक चिंतन का विषय बनेगा। इसी के साथ आज के सफर को करते हैं विराम, तब तक बने रहे वीडियो में।